Today we are going to discuss the numericals based on qualitative properties. What are the various qualitative properties? Gurpreet Suman. There are four qualitative properties. First one is relative lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Next, Depression in freezing point. And the last one is osmotic pressure. osmotic pressure. तो numericals करते हैं. So numerical based on qualitative properties. First numerical लिखिए बेटा. Calculate osmotic pressure. Calculate osmotic pressure of 0.01 molar. Calculate osmotic pressure of 0.01 molar cane sugar at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. Value of R भी लिख दीजिए 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. अब आप बताइए बेटा यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर. हमें सॉल्व करना है ऑस्मोटिक प्रेशर. बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? सी क्या? कंसंट्रेशन. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर इज गिवन टू यू. टेंपरेचर क्या गिवन है? 300 केल्विन. तो कंसंट्रेशन बेटे क्या गिवन है? 0.01 मोलर. आर की वैल्यू क्या गिवन है स्टेटमेंट में? 0.0821 और टेंपरेचर बच्चे कितना गिवन है? 300 केल्विन. तो सॉल्व कीजिए. यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 821 मल्टीप्लाई बाय 6.46. राइट. 0.246 यूनिट्स. बोलिए बेटे साथ में क्या होगी? एटमॉस्फेयर. ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या है? 0.2463 एटमॉस्फेयर. ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या है? 0.2463 एटमॉस्फेयर. क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 200 ml of an aqueous solution of protein. 200 ml of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of this solution. Osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. Calculate molar mass of protein. Calculate molar mass of protein. R की वैल्यू लिखें यहाँ पे 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. कैलकुलेट क्या करना है हमें? मोलर मास ऑफ प्रोटीन. ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है बेटा? CR. ऑस्मोटिक प्रेशर is equal to CRT. ठीक है. कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. साथ में RT. हमें सॉल्व यहाँ पे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन. और गिवन क्या है? 200 ml of aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है. ठीक है. और साथ में क्या गिवन है? वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रोटीन 1.26 ग्राम. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमें गिवन है. कितना गिवन है?
2.57 into 10 raised to power -3 बार। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वही का लिखना है 2.57 into 10 raised to power -3। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स बताइए क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ प्रोटीन और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 200 ml। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे किस में लिखना है, लीटर में। तो 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करके बताइए कितना होता है 0.2 लीटर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या गिवन है 0.083। ठीक है, और टेम्परेचर बताइए क्या गिवन है आपको 300 केल्विन। ठीक है, क्या आपको वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे गिवन है, वेट ऑफ प्रोटीन गिवन है, कितना गिवन है बेटा 1.26। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर लेंगे, मोलर मास ऑफ प्रोटीन सॉल्व कीजिए। मोलर मास ऑफ प्रोटीन 1.26 into 0.083 divided by 2.57 to 10 raised to power -3 0.2। What is molar mass of protein? Yes, right answer 61039 gram per mole। Very good, 61039 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया मोलर मास ऑफ प्रोटीन। क्लियर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of solute. Kb की वैल्यू लिखिए। Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole। Kelvin kg per mole। So यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। You all know the formula, delta TB is equal to, yes अंशुमन जी बोलिए, delta TB is equal to Kb into molarity and delta TB is equal to TB minus TB naught, right? Delta TB is equal to Kb into molarity। molarity क्या होती है, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। तो mass molarity पे क्या है, weight of solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by weight of solvent in gram। अब delta T हमें solve क्या करना है, यहाँ पे molar mass of solute is equal to Kb into weight of solute divided by delta TB, weight of solvent। Now what is
बताइए क्या डेल्टा टीबी आपको पता है इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट दैट इज 354.11 और डेल्टा टीबी नॉट की वैल्यू को क्या लिखवाई है 353.23 कितना आ गया डेल्टा टीबी है जी 0.88 तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे 0.88 और साथ में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 90 ग्राम। ओके, अब इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि मोलर मास क्या होगा। कितना बेटा बोल रहे हो? एब्सोल्युटली राइट 57.5 ग्राम पर मोल। राइट बच्चे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे आंसर क्या आ गया 57.5 ग्राम पर मोल। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए आप 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 18 gram of glucose dissolved in 1000 gram of H2O. 18 gram of glucose is dissolved in 1000 gram of water. At what temperature it boiled at 1.013 bar pressure. Kb for H2O. Kb की वैल्यू लिखिए क्या होती है 0.52 केल्विन kg पर मोल kg पर मोल। ओके, तो यहाँ हमें क्या सॉल्व करना है टीबी। You know delta TB is equal to Kb into molarity. Okay, delta TB is equal to Kb की वैल्यू कितनी की बना 0.52 मोलारिटी क्या होता है व्हाट इज मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन राइट बच्चे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है यहाँ पे ग्लूकोज का 18 ग्राम मोलर मास ग्लूकोज क्या क्या होता है ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6 मोलर मास का इसका क्या आ जाएगा 186 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16 72 plus 12 plus 96 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 180 नंबर ऑफ मोल्स हो गई है इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी लिख दी हमने। यहाँ से क्या सॉल्व कर लेंगे डेल्टा टीबी। सही डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ रही है 0.5 यस बराबर बोलिए 0.052 ठीक है, ये तो होगी डेल्टा टीबी की वैल्यू। अब डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। हमें सॉल्व क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ठीक इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी हमें पता है 0.05 जो हमने सॉल्व किया जो है ना। टीबी नॉट बताइए कितना होता है केल्विन में 373.15 केल्विन ठीक है। तो आप बता दीजिए मुझे यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 373.202 राइट केल्विन 373.202 केल्विन। क्लियर? Next numerical 1 gram of non-electrolyte 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in
ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेट ऑफ सोल्यूट भी पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है न्यूमेरिकल में। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट dissolved in 50 ग्राम ऑफ benzene. Load its freezing point of benzene. Load the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. 40. तो डेल्टा टीएफ कितना गिवन है यहाँ पे? ये कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। आगे लिखिए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट that is kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find molar mass of solute. Find the molar mass of solute. हाँ जी, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट केएफ इनटू मोलैरिटी। ठीक, अब केएफ की वैल्यू अभी गिवन है 5.12। हमें सॉल्व क्या करना है इस न्यूमेरिकल में? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है 0.40। वेट ऑफ सोल्यूट का ये क्या गिवन है न्यूमेरिकल में? 1 मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M2 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम गिवन है न्यूमेरिकल। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट 5.12 into 1 into 1000 divided by हाँ जी 256 ग्राम पर राइट 256 ग्राम पर मोल क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर? Next numerical, two elements A and B having a molecular formula AB2 and AB4. Molecular formula AB2 and AB4. Two elements A and B form compound having molecular formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers its freezing point by 2.3 Kelvin. By 2.3 Kelvin, and 1 gram of AB4 lower it by 1.3 Kelvin. Molar depression constant KF की value for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic masses of A and B. Calculate atomic masses of A and B. अब इस न्यूमेरिकल में हमें क्या सॉल्व करना है? एटॉमिक मास A और B का। A और B जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं जिनका फॉर्मूला क्या है? AB2 and AB4। उसके बाद हमने आपको लिखवाया है कि when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 20 ग्राम। ठीक है, कहते तब 1 ग्राम ऑफ AB2 क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना रोज आ जाता है? डेल्टा टीएफ कितना है?
1 ग्राम और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.3। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या सॉल्व करना है, एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी जब कंबाइन करते हैं तो दो कंपाउंड्स बनते हैं Ab2 एंड Ab4। तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करते हैं Ab2 एंड Ab4 का, ताकि हम एटॉमिक मास सॉल्व करना है किसका, ए एंड बी का। क्या सॉल्व करते हैं, Ab2 का मोलर मास। स्टार्ट करें। वी ऑल नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैरिटी। means delta TF is equal to KF into weight of solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by weight of solvent। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं Ab2 के लिए। डेल्टा TF बताइए कितना, 2.3। KF की वैल्यू 5.1। तो weight of solute बताइए कितना, 1 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 20। तो हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, ठीक है। ये हो गया Ab2 के लिए। नाउ मोलर मास ऑफ Ab2 इज इक्वल टू, आज कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पे, 5.1 इंटू 1 डिवाइड, अब हमें क्या सॉल्व करना है, मोलर मास ऑफ Ab2 क्या होगा, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 20। सॉल्व कीजिए इसको। अब Ab4 का, Ab4 के लिए डेल्टा TF क्या है, 1.3। KF की वैल्यू सेम 5.1। सॉल्व करना है हमें Ab4 के लिए, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट सेम 20। डिवाइडेड बाय, सॉल्व करके बताइए क्या है Ab2 के लिए और Ab4 के लिए। सॉल्व करके यहाँ पे क्या गया था, 110.87 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ Ab2। ओके, नाउ मोलर मास ऑफ Ab4 196.15, राइट। पहले हमने क्या सॉल्व कर लिया, मोलर मास Ab2 का और मोलर मास Ab4 का। हमें सॉल्व क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। मोलर मास Ab2 का हमने क्या सॉल्व किया है, 110.87 ग्राम पर मोल। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा, लेट द एटॉमिक मास suppose atomic masses of A and B are A and B respectively। ठीक है, अब मोलर मास Ab4 का हमने क्या सॉल्व किया है, 196.15। ओके, मोलर मास हमें पता है और हमें क्या सॉल्व करना है, एटॉमिक मास। A plus 2B is equal to, राइट। और इस केस में A plus 4B is equal to 196.15।
क्या हम दोनों से एटॉमिक मास सॉल्व कर पाएंगे? इक्वेशन 1 and 2. A plus 4B is equal to 196.15. 2B is equal to 110.87. ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे? 2B is equal to 85.28. तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 85.28 डिवाइडेड बाय 2. कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? 64. तो ये क्या हो गया? एटॉमिक मास ऑफ B. ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A. We know by putting this value in this equation, A plus 2B is equal to 2 into 42.64. We know यहाँ पे क्या आ जाएगा? 85.28. 85.28 बता दीजिए एक एटॉमिक मास क्या होगा? 25.59. हाँ जी 110.84 minus 85.2 कितना हो गया? 25.59. ये हो गया एटॉमिक मास A का और ये हो गया एटॉमिक मास B का.